सो अब हम लोग क्लास 5th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इश्यूज़ इन द सिविक लाइफ, हमारी लाइफ में कौन कौन से इश्यूज़ है। वी एनकाउंटर मैनी प्रॉब्लम्स इन आर सिविक लाइफ, हम हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। दिस प्रॉब्लम कॉज अस इनकन्वीनियंस, जिसकी वजह से हमको इनकन्वीनियंस होता है। समटाइम्स आर लाइफ इज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। If we turn a blind eye towards a problem, they become worse. अगर हम उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान न दें तो वो प्रॉब्लम और बिगड़ जाती है। So it is best to solve them in time. इसलिए उन प्रॉब्लम को टाइम पर सॉल्व करना ही सही तरीका है। The problems faced by the people in the cities and the village can be the problems or the issues in the civic life. जो प्रॉब्लम लोगों को गांव में या शहरों में होती है, उन प्रॉब्लम्स को हम या तो प्रॉब्लम्स बोले या तो फिर इश्यूज़ बोले उनकी डेली लाइफ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज़। इन सभी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वन पर्सन अलॉन्ग कैन नॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम, सिर्फ एक पर्सन ही, अकेला एक पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन। ये सारे प्रॉब्लम्स सभी मिलकर, सभी के एफर्ट से और सभी के कोऑपरेशंस की वजह से ही सॉल्व होगा। सो डू यू नो, सिंस 2007 द महात्मा गांधी डिस्प्यूट्स फ्री विलेज मिशन as being implemented in our state. 2007 से महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे राज्य में। द एम ऑफ दिस स्कीम इज दैट villages should be able to solve their own disputes through the peaceful decisions. सो उसका मकसद ये है, उस स्कीम का मेन एम ये है कि सभी लोग पीसफुल मैनर, बहुत शांति से किसी भी प्रॉब्लम का समाधान निकाले। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स इंक्रीजेज द हारमनी इन द विलेज। इस वजह से विलेज में बहुत सारी चीज़ें इंक्रीमेंट हो गई है। विलेजेस which have solved their dispute while using this method can get a peace award. सो बहुत सारे विलेज, बहुत सारे गांव जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है इस मेथड से, उनको अवार्ड भी मिला है। इन द सिटीज़ मोहल्ला कम्युनिटीज़ हेल्प्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। सिटीज़ में, मोहल्लाज में बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक, which is one of the important topic of class 5th environmental sciences, solving disputes। कैसे disputes, कैसे problems को solve करेंगे। Disputes arising over the various issue in our town and village can also be seen a problem। जब कोई dispute होता है तो उस वजह से किसी टाउन में या विलेज में बहुत प्रॉब्लम होती है। The well-being of a village is affected by the constant dispute। किसी एक प्रॉब्लम की वजह से पूरा गांव ही उस प्रॉब्लम की वजह से फेस होता है। It leads to the loss of unity and obstruct the progress of the village। इस वजह से यूनिटी भी कम हो जाती है और उस गांव में प्रोग्रेस भी नहीं हो पाती है। If the disputes are not serious, they can be solved locally by speaking to the parties involved। अगर डिस्प्यूट्स बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी वहाँ की नियर बाय जो पार्टी है उससे बात करके। However, if the dispute is not solved in this way, it has to taken to appropriate the body or the courts। अगर डिस्प्यूट्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम या तो किसी अप्रोप्रिएट बॉडी यानी किसी अथॉरिटी के पास जाएंगे या तो फिर कोर्ट्स जाएंगे। So do you know, since 2007
The Mahatma Gandhi Dispute Free Village Mission is being implemented in our state. The aim of the scheme is that the village should be able to solve their own disputes through the peaceful discussions. This method of solving the disputes increases the harmony in the village. Villages which have solved their disputes by using this method also get a peace prize, and the cities, mohalla, communities helps to solve disputes. Next topic of class 5th is problem solving. कैसे problems को solve करेंगे? Have you heard about this attempts at solving problems? क्या आपने कभी सुना है कि क्या क्या अटैम्प्ट्स किए गए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सो यहाँ हम रीच करेंगे. फर्स्ट इज हिवारे बाज़ार. इन द विलेज ऑफ हिवारा बाज़ार इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वाटर शॉर्टेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम. हिवारा बाज़ार जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर वाटर शॉर्टेज पानी की कमी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर. ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकती है जब विलेजर्स मदद करें और उनका पार्टिसिपेशंस रहे. द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व. एनिमल फीडिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है. Now the हिवारा बाज़ार has lush the green surrounding. So अब हिवारा बाज़ार में ग्रीन सराउंडिंग यानी सारी चीज़ें हरी भरी दिख रही है. Many villages face the water shortage. कई सारे villages हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है. Find out the reason for this and suggest the solution. उसके क्या क्या reasons हो सकते हैं यानी पानी की कमी कैसे हुई और हम उनको क्या सजेस्ट कर सकते हैं, हमको क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं. सो यू हैव टू कमेंट दिस इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज क्लीनिंग अ विलेज थ्रू द सरामदन. द पीपल ऑफ खुदावड़ी विलेज in the Osmanabad district clean their village through the Sharmadan or the voluntary contribution of the labor. They decided that everyone should help in cleaning the village. First, the wastewater was dealt with. The garbage was used to make the manure using the vermiculture and the toilet was built in each house. So यहाँ पर डिसाइड हुआ कि सभी लोग गांव में जितने भी लोग हैं सभी लोग क्लीनिंग में मदद करेंगे. यानी जो वेस्ट वाटर है उसको हटाया जाएगा. जो कचरा है कचरे से वर्मी कल्चर प्रोसेस के थ्रू मैन्योर्स बनाया जाएगा जो कि प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है और हर घर में एक टॉयलेट बनाया जाएगा. नेक्स्ट इज संत गदगे बाबा used the kirtans to stress the importance of keeping the village clean. He told the people that we cannot make the progress without the cleanliness, education and the self-reliance. He showed the people how to clean the village through his own action. उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे गांव को साफ रखना है. रस्ता संत तुकदोजी महाराज explained the importance of cleanliness through the ग्राम गीता. उन्होंने ग्राम गीता के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया कि क्लीनिनेस साफ सफाई की क्या इम्पोर्टेंस है. निथोनी करावी ग्राम सफाई नाली मोरी थाया थाई हस्ते पर हस्ते साफ सर्वे ही चहु कड़े मार्ग. So here's a picture of Sant Gadge Baba and the Rastra Sant Tugdoji Maharaj. Newspaper carried the several articles about the Sarmadan. Collect this article, discuss the things that can be achieved through it. इन आर्टिकल्स को कलेक्ट करके हमको डिस्कस करना है. So can you tell, do you think that there should be a group of
peacekeepers in your school? Next, which criteria will you use to select these peacekeeper? Which rules will you include in the rule book for this peacekeeper? What method should the peacekeepers use to solve your disputes? And how did you understand that disputes can be solved peacefully? For a society to be a peaceful, the basic need of all of its section needs to be met. अगर हम चाहते कि हमारी सोसाइटी पीसफुल रहे तो वहाँ उस सेक्शन की सारी नीड्स फुलफ़िल होनी चाहिए. ईच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्योरिटी. सभी पर्सन को हर एक इंसान को प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए. द एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी मस्ट स्टॉप. जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो बंद हो जाना चाहिए. इनइक्वलिटी मस्ट डिक्रीज, यानी इक्वलिटी भी कम हो जानी चाहिए. एवरीवन मस्ट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक लाइफ. सभी लोगों के पास हक है कि वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करें. बाय लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस and by using the peaceful methods, we can create a peaceful environment in our family, school and the community. Do you know